महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को सिंगल फेज में चुनाव होंगे, लेकिन ये बात महाराष्ट्र में अब भी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है कि किस पक्ष की झोली में कितने सीट जाएंगी। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना यूबीडी के नेता डॉक्टर शोएब हाशमी सर मौजूद है। सर, आपकी उम्मीदवारी को लेकर भी ये चर्चा है कि आप भी औरंगाबाद सेंट्रल से इच्छुक है, उम्मीदवार है, आप भी चाहते हैं कि आपको टिकट मिले। जैसा कि अंबादास दानवे ने कहा था कि अगर मेरिट बेसिस पर टिकट दिया जाएगा तो हम मुस्लिम फेस को आगे अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। मैं इसलिए मुस्कुराया कि मैं नेता नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैं उद्धव साहब के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूं, काफ़ी निष्ठा के साथ उनके साथ और महाविकास आघाड़ी के साथ काम कर रहा हूं। जैसे दानवे साहब ने कहा था कि हम टिकट्स ज़ात और धर्म के नाम से नहीं, मेरिट पर देंगे और वो किसी भी ज़ात धर्म का हो सकता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मध्य से 100% टिकट मेरे ही नाम से डिक्लेयर होगा, जिस तरह से मुझे संकेत भी मिले हैं और मुझे यकीन भी है। अच्छा, लेकिन एक तरफ अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या कोई रुकावट ऐसी है कि जो हिंदुत्व का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट की शिवसेना की ओर चला जाए? हमारी पार्टी का हिंदुत्व यही है कि पूरे महाराष्ट्र के सभी लोगों को लेकर साथ चले। मैं भी एक महाराष्ट्र का मुसलमान हूँ, मराठी मुसलमान हूँ, तो महाराष्ट्रियन भी हूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे पार्टी की टिकट देने के बाद कोई वोट शिफ्ट होगा, बल्कि लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उद्धव साहब ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि जो आज तक नहीं हुआ था, कि सभी समाज के साथ न्याय किया जाएगा और वो मेरे ख्याल से मेरी शक्ल में वो न्याय होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन आपने कहा कि सबको साथ में लेकर चलने की बात, तो सबका साथ सबका विकास का ये नारा तो भाजपा का भी, और उन्हीं के साथ शिवसेना की अलायंस था 2019 में जब चुनाव हुए थे। और बीजेपी कहती है कि मैंडेट जो था वो बीजेपी और शिवसेना का था, लेकिन आज कहीं ना देखिए, भाजपा का नारा, भाजपा के वादे, भाजपा के काम सभी झूठे हैं, सभी जुमले हैं। ये उन्हीं के बड़े नेता कहते हैं कि हम जुमले वाले सरकार है, तो वो जुमले चलाने वाली सरकार है। चूंकि भाजपा ने एक ऐसी राजनीति की है जो देश को तोड़ने वाली है, लोगों में नफरत फैलाने वाली है, इसी वजह से हमारी पार्टी ने उनसे दूरी इख्तियार की है। और जब हमारी पार्टी भाजपा से अलग हुई तभी मैं उस पार्टी में शामिल हुआ, तब मैं उनके साथ नहीं था। उद्धव साहब के बहुत विजन्स क्लियर हैं कि पूरे महाराष्ट्र को, पूरी जनता को साथ लेकर चलना है, सबको न्याय देना है। वो एक कुटुंब प्रमुख की तरह काम करते हैं। आपने उनका 2.5 साल का मुख्यमंत्री का करियर देखा होगा, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, वो आज भी नहीं करेंगे। और हमारी जैसे नए लोगों को वो चांस देंगे। नए लोगों में एक एनर्जी होती है, काम करने की इच्छा होती है, और नए लोग बहुत कामयाबी के साथ अपने हौसले बुलंद रख के, अपने विजन्स को, अपने टारगेट्स को बुलंद रख के आगे बढ़ते हैं। जैसे आप भी बहुत यंग हैं, तो आप अपने जैसे हौसले बुलंद रखे हैं, वैसे हम राजनीति में भी इसको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन सर, आप एक डॉक्टर थे, अच्छे खासे डॉक्टर थे, मींस है आज भी आप, लेकिन अच्छा खासा एकदम नोबल प्रोफेशन छोड़ के राजनीति की तंगलियों में आने का फैसला क्यों किया आपने? देखिए, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ और 2 हॉस्पिटल्स चलाता हूँ, दोनों हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आम लोगों के लिए मैंने क्या काम करना चाहिए और आम लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर क्या आती है। लोग तो कहते हैं, जो खुदगर्ज लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे यार, आपका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, फिर आप क्यों आए? जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो आपको सबके लिए काम करना, सबके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अंत में ये कि अगर आपको यहाँ से औरंगाबाद सेंट्रल से आपको अगर टिकट फाइनल होता है तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेरा टिकट, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह 100% मध्य से फाइनल हो जाएगा। मेरी अपील सबके साथ ये है, सभी रहवासियों से ये अपील है, यंग हो या ओल्ड हो या नौजवान हो, महिला हो या पुरुष हो, कि आपको इस बार इस तरह वोट डालना है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, महायुति को हम यहाँ से उखाड़ फेंके, जो झूठे वादे कर रही है, झूठे काम कर रही है। और आपके पास महाविकास आघाड़ी मेरी शक्ल में एक हाईली एजुकेटेड, विजनरी, ईमानदार, साफ सुथरी छवि का एक लीडर दे रहा है, जिसको सभी लोगों की फिक्र है, गरीबों की भी फिक्र है, अमीरों की भी फिक्र है, एजुकेटेड की भी फिक्र है, रिक्शा चलाने वाले की भी फिक्र है, काम करने वाले की भी फिक्र है। तो आप मुझे अपना मतदान दें और मुझे एक मौका दें कि मैं आपके लिए काम कर सकूं। आपने अपील तो कर ली है सर, लेकिन बिल्कुल आप, ऐसा लगता है वेल ट्रेंड होकर आप एकदम राजनीति के मैदान में जंप किए। देखिए, जब मैं जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट टोक रहा हूं। देखिए, मैं अब जितने, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 2 बहुत बड़े हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया हूँ और उसको कामयाबी से चला रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो एक IQ इंसान का होता है कि किस तरह चलना है। और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा तजुर्बा है, मैं पहले से एडमिनिस्ट्रेशन में ख्वाहिशमंद रहा हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल रहा हूँ।
मुझे पूरा यकीन है कि मैं राजनीति में बहुत आगे तक जाऊंगा आप लोगों की दुआ और मदद के जरिए। थैंक यू वेरी मच।